हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का समय है और मैं रोज़ की तरीके से अपने छत पे जो चिड़िया और पक्षी आते हैं ना, उन पंछियों के लिए मैं चावल रखती हूँ। इस समय गर्मियाँ हैं तो पानी भी जगह जगह पर भर के रखती हूँ कि कहीं से भी कोई भी एक अगर पक्षी आता है और प्यास उसकी बुझती है तो ये एक बहुत ही अच्छा काम है, पुण्य का काम होता है। तो मैंने इस तरीके से अपनी छत में कई जगह पर प्याऊ बना रखे हैं, जहाँ पे जो भी पक्षी आते हैं तो दाना चुगते हैं और पानी पीते हैं। क्योंकि अगर आपको दाना मिल रहा है और साथ में एक ही जगह पर पानी मिल जाता है तो जब हमें कितना अच्छा लगता है, खाना पानी एक साथ मिल गया, तो वैसे ही ये पक्षी है। फिर ये तो बिना मुँह के होते हैं कि होते आपकी भावनाओं के हिसाब से ही काम करते हैं। तो मैं इस तरीके से कई सारी बॉटल के जो नीचे का हिस्सा होता है उसे काट लेती हूँ और गमलों में, छत में, कई कॉर्नर पे ये इस तरीके से रख देती हूँ और वहीं पर थोड़ा सा अनाज भी रख देती हूँ। ये चिड़ियों की चहचहाहट मन को बहुत सुकून देती है, बहुत पीसफुल रहती है और मैं इस तरीके से छत के कोने कोने में ये पानी और खाना रखती हूँ। जब चिड़िया सुबह आते हैं पक्षी और दाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो देखते थे बहुत सारे ढेरों चिड़िया पक्षी आया करते थे। कौवा और ये छोटी छोटी चिड़िया तो बहुत हुआ करती थी। हम लोग दाना डालते थे और डलिया से उन्हें पकड़ लेते थे। लेकिन आज हमारे बच्चों को ये सुख नसीब नहीं है, क्योंकि ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो हमारे आसपास जो भी पक्षी हमें मिलता है, जो भी हमारे आसपास है, उनका संरक्षण करना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। आप लोग भी अपने छत पर इसी तरीके से दाना पानी रखा करें, ताकि कहीं से कोई भूले भटके पक्षी आए और उसे दाना और पानी मिले। ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। करेले के रस से जो कीटनाशक कल मैंने तैयार किया था, तो उसे मैं लेके आई छत पर। और मेरे कुछ ये प्लांट हैं गुड़हल के, जिनमें कीड़ा लग गया है और कई बार मैंने इनमें बाज़ार से लेके स्प्रे डाला, लेकिन ठीक नहीं हुआ। पर इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, तो इसलिए मैंने इसे बनाया। अब ये सारे पौधों में डालूँगी। मेरे पास बहुत सारे पौधे नहीं हैं, जितने भी हैं वो बहुत अच्छे से फलते फूलते हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने 3 प्लांट कलम से गुड़हल के तैयार किए थे, जो कि एकदम बढ़िया हरे भरे से हो गए हैं। भैया मार्केट से ले आया था छोटे छोटे से आम, देसी, करीबन आधा किलो थे। बोला मम्मी इसका ताज़ा ताज़ा अचार रख दो। तो इसमें जाले भी नहीं पड़े हैं, तो मैंने आराम से इसे चाकू से काटा और साफ करके रख दिया। मिला दिया थोड़ा सा मसाला, जो पिसा हुआ जीरा, मेथी और धनिया था वो। और इस तरीके का मसाला मैं बना के रखती हूँ, जो साल भर तक ताज़ा ताज़ा अचार बनाने के लिए काम आता है। उसे भी मैंने इसमें मिला दिया और इस मसाले की रेसिपी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ा सा तेल मिलाया और पुराना अचार का डिब्बा रखा हुआ है, जिसमें मैं बना के रखती हूँ। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्या धुलना इसको, क्योंकि अचार का ही है, खाली हो गया। तो इसी में मैं ये सारा अचार रख लेती हूँ। 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। ताज़ा ताज़ा फिर से ले आऊँगी, क्योंकि जब नई नई अम्बियाँ आती है ना, तो मन करता है ताज़ा अचार बनाने का, ताज़ा ताज़ा खाने का। और अब इसके रखने के बाद जाऊंगी छत पे, क्योंकि बच्चे कर रहे हैं मेरा इंतज़ार। पर जो भी है, जितना भी है, उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो पिछली बार मैंने ग्रीन सेट नहीं लगाई थी, तो मेरे जितने भी 2, 4, 10 प्लांट थे वो बेचारे सब सूख गए थे। बड़ा कष्ट होता है जब 1-2 भी प्लांट होते हैं और सूख जाते हैं। तो फिर मैंने इस बार मैंने ग्रीन सेट ऑर्डर की। ये मैंने ऑनलाइन से परचेज़ की थी, फ्लिपकार्ट से, और ये बहुत 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 अच्छी ग्रीन सेट आई हुई है। तो इसे मैंने बहुत बढ़िया तरीके से अपने बच्चों की मदद से इसको लगाया, चारों तरफ इसको बांधा। और बांधने के बाद जो छोटे मोटे पौधे हैं
वो पूरे जगह से, मतलब जहाँ भी थोड़ी बहुत छाया होती थी मैं उनको उठा के वहाँ रख देती थी। तो पूरी छत से समेट के सारे पौधों को एक जगह इकट्ठे करूँगी और इस शीट के नीचे सारे पौधों को मैं स्टेबल कर दूँगी, क्योंकि जब ये यहाँ रखे रहेंगे तो ये अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे। और सबसे अच्छी बात है ना कि इनको धूप नहीं लगेगी, तो ये हरे भरे रहेंगे। और आज मेरे दोनों बच्चे फ्री है। फ्री क्या है, मैं लगी हुई हूँ अकेले, तो बिना इनकी मदद के कुछ होता नहीं। तो मैंने इन दोनों को आवाज़ दी कि भाई तुम दोनों आ जाओ। तो दोनों बच्चों ने मेरी मदद की और ये जो थोड़े बहुत मेरे ये पौधे हैं इनको अच्छी तरीके से लगाने में थोड़ी थोड़ी सी मदद की। और बच्चे लगता नहीं है कि बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन बच्चे बहुत काम करते हैं, भले आपको समझ में ना आए, लेकिन उनकी मदद के बिना तो कुछ भी नहीं होता। मेरा तो कुछ भी नहीं होता। मेन रीज़न था मेरी तुलसी मैया, क्योंकि तुलसी मैया मेरी सूख रही थी और मुझे बहुत कष्ट होता था। जो हर साल गर्मियों में मेरी तुलसी सूख जाती थी, इसलिए इस बार जो व्यवस्था हुई है तो तुलसी माता के साथ साथ सारे पौधों की व्यवस्था हो गई। और अब इस तरीके से इन्हें मैंने अभी यहाँ रखा हुआ है, जब सेट हो जाएगा तो उसका ज़रूर मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। कुछ हो, थोड़ा हो, कम हो, ज़्यादा हो, पर उसकी देखभाल तो हमें करनी ही पड़ती है और हमें करना भी चाहिए। ये नहीं कि नहीं बहुत हो तभी हम उसकी देखभाल करें, बाकी ठीक है कोई बात नहीं। इस तरीके से सारे पौधों को मैंने रखा और मैं अपने बच्चों को बहुत 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 थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ना हर समय मेरे आगे आगे पीछे दिखते रहते हैं, मेरे साथ काम करते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब हमने लगाया यहाँ पर कूलर, क्योंकि ये ना बिल्कुल बेकार था, इसका कोई इस्तेमाल नहीं था। तो भैया ने कहा मम्मी इसको ऊपर रख लेते हैं, कई बार पढ़ने का मन करता है और गर्मी लगती है तो मन नहीं करता यहाँ पे। तो अब आपके पौधे भी लग गए, ग्रीन सीड भी लग गई, तो कूलर लगा लेते हैं। और हमने लगाया कूलर और अब मैं जा रही हूँ नीचे, बनाऊँगी चाय, क्योंकि मेरे भैया और नारायण दोनों आके बैठे हैं तो इनको पिलाऊँगी चाय। आप लोग को पीना है तो आप लोग भी आ जाइए। बाय बाय एंड टेक केयर।